टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम दो बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। दोनों ही कंपनीज़ के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे और आखिर में ये दोनों कंपनीज़ को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं सबसे फर्स्ट कंपनी है डीमार्ट, जिसको हम एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इसके कंपनी के शेयर्स का वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 49% की जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है 7.9% के, 6 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न है 27% के, 3 मंथ्स में -2%, 1 मंथ में -1% और लास्ट 1 वीक में -3.7% के रिटर्न दिखाई देते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 2,32,169 करोड़ का है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 49.43% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के लोअर के एंड में ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 24,143 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 50,789 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 1,099 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 2,536 करोड़ के और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो हम देख सकते हैं कि डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई देती है। 3 ईयर्स में 28%, 5 ईयर्स में 20% और 10 ईयर्स में 27% की ग्रोथ दिखाई देती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में 32%, 5 ईयर्स में 23% और 10 ईयर्स में 32% की ग्रोथ दिखाई देती है। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 4 ईयर्स में कांस्टेंट है नियर अबाउट 74.64% की। और एफआईआईस की बात करें दोस्तों, तो इनकी होल्डिंग जो है वो रिड्यूस हुई है फ्रॉम 10 to 8% के करीब पर। और डीआईएस की बात करें दोस्तों, तो इनकी होल्डिंग इसमें बड़ी है बाय ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 3% के करीब पर। और पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट दिखाई देती है विद 8.24% की। हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 35.63% करेक्ट हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो शेयर था वो एक बुल फेज में था यहाँ पर, और अक्टूबर में जब इसके रिजल्ट वीक आते हैं तो उसमें एक ब्रेकडाउन देखा गया और करंटली ये जो शेयर है वो एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है। इस कंपनी का 52 वीक लो जो है वो है 3,399 रुपीज़ के करीब पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो लोअर पार्ट में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक वीकनेस साइन है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, तो ये है 38 के करीब पर। और एमएससीआईडी चार्ट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है वो एक बियर फेज में दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ डीमार्ट। नेक्स्ट कंपनी है ट्रेंड लिमिटेड और हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से 40.56% करेक्ट हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर का अगर वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट 41% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। और इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न है 27% के, 6 मंथ्स में 28% के नेगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ में -27%, 1 मंथ में -10% और 1 वीक में -0.84% के रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 1,80,317 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 536% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के लो और मीडियन के मिड पार्ट पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 3,486 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 12,374 करोड़ के इन
2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 106 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 1477 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिखाई देता है। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे का डेटा कंपेयर करें तो 3 ईयर्स में 68%, 5 ईयर्स में 36% और 10 ईयर्स में 18% की ग्रोथ है सेल्स में। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। 3 ईयर्स में 101% की, 5 ईयर्स में 57% की और 10 ईयर्स में 59% की। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट है नियर अबाउट 37.01% की। और FIIs का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि पिछले 4 साल का डेटा देखें तो FIIs की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 29 टू 21% की। और DIIs की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग इसमें बड़ी है विथ 5%। और पब्लिक की होल्डिंग जो है उसमें भी इसमें इंक्रीज़ है फ्रॉम 22% टू 26% की। हम टेक्निकल चार्ट के देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर जो है वो अपने 52 वीक हाई से 40.56% करेक्ट हो चुका है। और करंटली ये जो शेयर है वो एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है। और इस कंपनी का जो स्टॉक का जो 52 वीक लो है वो है 3747 रुपीज़ का। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जो कि एक वीकनेस का साइन है। और हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो ये है 32, जो कि है हम कह सकते हैं ओवरसोल्ड जोन के करीब पर है। और MACD चार्ट में देखें दोस्तों तब इसमें फ्लैट मूवमेंट दिखाई देती है। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ ट्रेंट लिमिटेड। और अब हम दोनों कंपनीज को कंपेयर करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन मार्केट कैप डीमार्ट जो है वो टॉप पोजीशन पे है एज़ कम्पेयर टू ट्रेंट। और हम पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि डीमार्ट का पी रेशियो है 84, जो कि एक्सपेंसिव दिखाई देता है डेफिनेटली। और ट्रेंड का देखें तो इसका पी रेशियो है 118 का, जो ट्रेंड जो है वो एवेन्यू से भी एक्सपेंसिव दिखाई देता है। हम क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि डीमार्ट का जो प्रॉफिट ग्रोथ है क्वार्टरली वो है 4.8% का और ट्रेंड का जो है वो 33.97% का। और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि डीमार्ट की जो है सेल्स ग्रोथ है 17.68% का और ट्रेंड की जो ग्रोथ है वो है 34। और हम 3 ईयर्स का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ डीमार्ट का है 31% का और ट्रेंड का जो है वो है 100%। और 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखें दोस्तों तो डीमार्ट की है 28% के करीब पर और ट्रेंड की है 68% के करीब पर। अब हम 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में जो प्रॉफिट ग्रोथ है डीमार्ट की वो है 22.98% की और ट्रेंड की है 56.5% की। और सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों 5 ईयर्स का तो हम देख सकते हैं कि डीमार्ट की है 20.48% की और ट्रेंड की है 36.3% की ग्रोथ। अब हम इस पर्टिकुलर दोनों कंपनीज़ के स्टॉक का कंपैरिजन करके देखते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो हम 6 मंथ्स का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि डीमार्ट के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिए है ऑफ 28% के और ट्रेंड के भी स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए है 28% के करीब पर। तो सिमिलर परफॉर्मेंस है लास्ट 6 मंथ्स का डेटा देखें तो। जब 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है। डीमार्ट ने रिटर्न दिए है 57.6% के और ट्रेंड ने रिटर्न दिए है 612% के। तो हम ओवरऑल इस दोनों कंपनी को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही लार्ज कैप कंपनी हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस में दोनों ही कंपनी में स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट। पर अगर हम लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का डेटा देखें दोस्तों तो हमको जो ट्रेंड जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू डीमार्ट। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, हम सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम बेस्ट कंपनीज़ को फाइंड कर सके उसको। आपको इस दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।